हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पार्वती मैथमेटिक्स में। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विलोपन विधि। आज हम लोग विलोपन विधि से एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो शायद क्लास 10th का 3.3 प्रश्नावली में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग यहाँ क्वेश्चन लिए हुए हैं एक 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं विलोपन विधि में, यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 3x + 4y = 10 को सबसे पहले समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब ये जो है इसको हम लोग 2x - 2y = 2 को हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, हम एग्जैक्ट आप लोग को जैसे 10th बोर्ड में पूछता है और जैसे बनाने का रहता है वैसे हम बताने वाले हैं। तो क्या करना है हम लोग को, यहाँ क्या करना होता है, इसमें चाहे तो आप y वाले ऊपर और नीचे को सेम कर दीजिए या फिर x वाले टर्म को ऊपर या नीचे में सेम कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ x वाले टर्म को सेम करेंगे। तो देखिए क्या करना होता है, x वाले टर्म को सेम करने के लिए हमको इसमें जो ये फर्स्ट वाला संख्या दिया हुआ रहता है उसको हम लोग गुना कर देते हैं। नीचे वाले को ऊपर में गुना करते हैं और ऊपर वाले को नीचे में गुना करते हैं। यानी कि देखिए यहाँ 2 दिया हुआ है तो यहाँ हमें गुना कर देना है 2 से। ठीक है, और यहाँ 3 दिया हुआ है तो नीचे में हम लोग को 3 से गुना कर देना। ठीक है, अब देखिए आप इस तरह से समझने के लिए लिखिए, बाकी आप लोग को क्या करना है। देखिए समीकरण 1 में 2 से तथा 2 में 3 से गुना करने पर ठीक है, तो देखिए हम लोग समीकरण 1 में कितना से गुना करेंगे। देखिए समीकरण 1 में हम लोग 2 से गुना कर रहे हैं तो हमारा यहाँ कितना हो जाएगा 6x। 3x में गुना करेंगे 2 से तो 6x। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस ही देंगे और इसमें फिर 2 से गुना करेंगे 4y में तो 8y = 10 को 2 से गुना करेंगे तो 20। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 3। ठीक है, यहाँ तक। अब इसमें समीकरण 2 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x और 3 से गुना करेंगे तो 6x - 2y है तो 3 से गुना करेंगे तो 6y = 6। ये हो गया हमारा समीकरण 4। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों को घटा देना। आप चाहे तो यहीं भी घटा सकते हैं लेकिन आप बोर्ड में कैसे लिखेंगे हम उसको आप लोग बताते हैं, उस चीज़ को आप लोग को बताते हैं। तो यहाँ लिखना है हम लोग को समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग घटाते हैं तो हम लोग को क्या करना होता है, नीचे में साइन परिवर्तन। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ 6x + 8y = 20 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ 6x - 6y = 6 एडिटेज उतारना है। और हम लोगों को घटाने में घटाव का नियम में क्या होता है, जैसे अलजेब्रा का भाग में हम लोग नीचे वाले का साइन परिवर्तन करते हैं यानी घटाते हैं, वैसे यहाँ कुछ नहीं है, प्लस है, प्लस में घटाएंगे साइन तो माइनस, मतलब बदलेंगे साइन परिवर्तन करेंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ साइन परिवर्तन करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस में साइन परिवर्तन करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए 6x यहाँ है और अब यहाँ प्लस वाले का नहीं माइनस वाले का ध्यान देना है। ठीक है, 6x - 6x तो यहाँ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, देखिए यहाँ +8y है और पहले यहाँ था -6y। अब माइनस का साइन परिवर्तन हो गया तो इसका अब कोई वैल्यू नहीं, अब +6y हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो 8y + 6y कितना हो जाएगा 14y यानी 14y। ठीक है, = यहाँ 20 है और -6 तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस वाले का ध्यान नहीं रखना है, माइनस वाले का रखना है। ठीक है, तो 20 में से 6 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा यहाँ 14। ठीक है, अब देखिए y का हम लोग वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, y = ये 14 का 14 इधर ये वाला 14 गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को हम लोग काटेंगे तो कितना हमारा बचेगा 1। तो y का मान हमारा कितना आया, y = 1। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग को क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ y का वैल्यू, मान जो भी लिखना आपको, मान समीकरण, आप 1 में रखिए 2 में रखिए, जिसमें रखना हो रख सकते हैं, समीकरण 1
में रखने पर। ठीक है, एग्जैक्ट आप ऐसे ही लिखेंगे तो आपका एक भी मार्क्स बोर्ड में नहीं कटेगा। तो देखिए अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए समीकरण 1 हमारा क्या था, समीकरण 1 हमारा क्या था, 3x + 4y = 10। हम लोग इसी को यहाँ लिख लेंगे, 3x + 4y = 10। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को यहाँ y का मान पुट कर देना है यानी बैठा देना। तो 3x एज इट इज उतरेगा प्लस 4 और y के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग 1 × 1। ठीक है, = 10। समझ में आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, 3x को 3x एज इट इज लिखना है और इधर बराबर का इधर 10 और इधर 4 × 4 कितना, 4 × 1 कितना होगा 4, तो इधर ये वाला घटा देंगे 4। ठीक है, अब 3x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 6। समझ में आया। अब हम लोगों को क्या करना है, x का वैल्यू निकालने के लिए x = 6/3। ठीक है, अब देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और x का मान हमारा कितना आया, x = 2। ये हो गया। तो देखिए y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 2, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ नीचे इसलिए x = 2 एंड और y = 1। ये हमारा समीकरण सॉल्व हो गया विलोपन विधि से। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, खास करके क्लास 10th वाले बच्चों के पास, ताकि उन्हें एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप लोग को प्रतिस्थापन विधि द्वारा बनाने के लिए वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम आप लोग के लिए वो वीडियो जल्द से जल्द लाने का कोशिश करेंगे।